हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भभुआ स्टडी सेंटर। गाइज, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे बेसिकली रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्या के बारे में डिस्कस करूंगा और ये हमारा इस सीरीज का 5th लेक्चर है। गाइज, जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम बेसिकली रैशनल नंबर के बारे में बात कर रहे थे और हम देखे थे लाइक जैसे 1/2 अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, हम मतलब इसको कैसे, ये देखो ये डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक 2/8 दिया हुआ है तो ये इसका क्या मतलब है, लाइक 8 को 2 से डिवाइड करना है समथिंग। 1/8 क्या मतलब है कि 1 को किससे डिवाइड करना है, 8 से समथिंग। इस तरीके से हमने भाई चीज़ों का एनालिसिस किया था। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर ये कंपैरिजन करना सीखा था कि लाइक यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर जो है दोनों के सेम है, तो हमने ये कंक्लूड किया था कि जिसका न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा, मतलब अगर हर दोनों का सेम है तो जिसका अंश बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। और यह भी बोले थे कि यह कई सारे बुक्स में यह लोगों को मतलब बोला था कि आप इसको याद कर लो, और हमने ये एनालाइज किया था कि इसको याद करने की जरूरत नहीं है, काफ़ी सिंपल है, आप नॉर्मली इसको ध्यान में रख सकते हो। ओके, ज़रा भी डाउट है तो यू कैन मतलब आप डिवाइड भी करके देख सकते हो। चलो, इतना कुछ सीखने के बाद फिर मैंने ये एक होमवर्क दिया था। होमवर्क क्या था कि 1/2, 3/4 और 5/3 में सबसे बड़ा कौन है। तो देखो इसके एक बेसिक तरीका क्या है। एक बेसिक तरीका क्या है कि आपको कुछ भी याद वाद नहीं है, आपको कुछ भी नहीं आता है, तो बस आपको ये पता है कि इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 1 को 2 से भाग दिया गया है, मतलब 1/2 का क्या मतलब है, मतलब है ये। ओके, सिमिलरली मैं 3/4 का क्या मतलब है, 4 को 3 से, और आपको यहाँ पर 5/3 से क्या मतलब है। ओके, तो गाइस देखो इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा 0.5। ओके, आप इसको सोल्व करने जाओगे तो दिस इज 0 या 30 या 7 चौ 28 25, 0.75। आप इसको सोल्व करने जाओगे सो 1.3 2 0 6 18 2 6 6, इस तरीके से आएगा ये। ओके, 1.666। तो अब अगर आपको अब पूछा जाए कि 0.5, 0.75 एंड 1.6666 में बड़ा कौन है, आप बहुत ही आसानी से बोल सकते हो कि वो 1.66 बड़ा है। ओके, लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या है कि ये थोड़ा सा क्या है, यह है टाइम टेकिंग। यह क्या है, यह हो रहा है टाइम टेकिंग। इसमें क्या लग रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन आप अगर आपके पास टाइम है तो आप बहुत आसानी से, इवन आप अगर डिवीजन जो है बहुत तेज़ी से कर सकते हो तो आप बहुत आसानी से बोल सकते हो कि भाई मतलब इस तरीके से सबसे बड़ा जो है ये है, सबसे बड़ा जो है 5/3 है, उसके बाद 3/4 है, फिर 1/2। मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ। देखो 5/3 यह सबसे बड़ा है। ओके, देखो ये लोग इसको बोलते हैं कि यह जो है ये वाला, यह जिधर इसका मुंह होगा, इसका जिधर इसका चोंच होगा, ओके, वो साइड बड़ा होगा। मतलब सबसे बड़ा क्या है, देखो 5/3 से 3/4 से 5/3 बड़ा है और 1/2 से 3/4 बड़ा है। ओके, मोटा मोटा इसका मतलब ये है इस सैम्पल का। तो इस तरीके से भी कई जगह पर आपको लाइक लिखे हुए आता है, ठीक ना। ये जिस साइड होगा, ये जो भी का यह जो मुंह होगा, जिस साइड होगा वो बड़ा होगा, समझ रहे हो। चलो देखो, एक यह एक हमारा एक यह मेथड है। दूसरा तरीका क्या है, लाइक हमें किसको एनालिसिस करना है, 1/2 3/4 एंड 5/3, इसके बेसिस में एनालिसिस करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर गाइस देखो, अगर इस क्वेश्चन को हम बहुत इजीली सॉल्व कर लेते, अगर ये जो तीनों का ये जो बेस है ना,
ये जो इसका जो डिनोमिनेटर है, या मैं बोलूँ जिसका हर है, अगर हर जो है तीनों का सेम रहता तो बहुत आसानी से कर लेते। समझ रहे हो, इन तीनों का जो हर है अगर वो सेम रहता तो हम बहुत आसानी से कर लेते। ओके, तो हम इसको, इस हर को हम सेम बनाएंगे कैसे, समझ रहे हो। इफ इज सेम we can easily find out we can easily find out which is greatest। ओके, अगर इनका लाइक ये वाला जो पार्ट है, ये अगर ये सेम रहता तो ये बहुत आसानी से मतलब हम बता सकते थे। अब हमारा मेन मकसद क्या है, इनका डिनोमिनेटर को पता करना। ओके, मतलब इन सभी का जो डिनोमिनेटर है वो सेम करें, और इसकी और जो और वैल्यू भी चेंज हो, लाइक 1/2 की वैल्यू सेम रहे 0.5, 3/4 की वैल्यू सेम रहे 0.75, 5/3 की जो वैल्यू हो सेम रहे 1.666, बट A/B के जो फॉर्म में है तो ये इस तरीके से हो कि लाइक डिनोमिनेटर सभी का सेम हो जाए। समझ रहे हो, हम ये चीज़ हम करेंगे कैसे गाइज। अगर आपको एलसीएम के बारे में पता होगा, अगर आपको एलसीएम की समझ होगी तो आप बहुत आसानी से मतलब इसको कर सकते हैं। जैसे आपको क्या करना है, लाइक चलो पहले मैं सबसे पहले एलसीएम एक निकालता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला जो पार्ट है इसका एलसीएम निकालते हैं। मैं बताता हूँ कुछ देर में एलसीएम क्यों निकालेंगे। ओके, मैं आपको स्टेप बिल्कुल गिनवाना नहीं चाहता, एक्चुअली आरएस अग्रवाल में स्टेप दिया हुआ है किस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें। स्टेप 1 फाइंड एलसीएम, देन डू फलान ढेकान। ओके भैया, हमको तो वो सब चीज़ें याद रहती नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत तो यहीं पर है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक एलसीएम निकालते हैं। पहले एलसीएम निकालकर थोड़ा समझने, देखो एलसीएम क्या होता है। एलसीएम जो बेसिकली होता है, मतलब एलसीएम का अगर आप फुल फॉर्म जानेंगे तो यह क्या है, लिस्ट, क्या है ये, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब मैं बोलूं 2, 4 और 3, इन तीनों का सबसे छोटा मल्टीपल कौन है। मल्टीपल क्या होता है कि वो सबसे छोटा नंबर, मल्टीपल क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर। which shall be divided by, जो 2 से भी डिवाइड हो जाए, मतलब जिसको 2 डिवाइड कर दे, जिसको 4 भी डिवाइड कर दे और 3 भी डिवाइड कर दे। समझ रहे हो, जिसको 4 भी डिवाइड कर दे, जिसको 3 भी डिवाइड कर दे और 2 भी डिवाइड कर दे, वो सबसे छोटा नंबर जो होगा वो नंबर क्या होगा, एलसीएम होगा। तो गाइस देखो, आप लोग बचपन में एलसीएम निकालना सीखे होंगे। आप लोग बचपन में लाइक आपको बताया गया होगा कि एलसीएम निकालना कैसे है। ओके, अगर वो आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हम देखो गाइस, हम एक बार नंबर को हम लिखने की कोशिश करते हैं। देखो 2, मैं 2 का टेबल पढ़ता हूँ तो एक चीज़ देखो, 2 1 जा 2 हो गया, 4 6 8 12 14 16 18 समथिंग, मतलब इस तरीके से आएगा। 2 का टेबल का पढ़ा जाए, 4 का टेबल पढ़ा जाए तो 4 8 12 20 24 समथिंग लाइक दिस। ओके, अब ध्यान रखना भाई ये टेबल बना कैसे है। ओके, दूसरा चीज और हम जब पढ़ते हैं 3 का टेबल पढ़ा जाए तो 3 9 12 15 18 21 24। आप गाइस देखो सबसे छोटा, मतलब देखो क्या 2 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, आंसर है। क्या 4 2 से डिवाइड होगा, हाँ 2। 6 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 8 भी 2 से डिवाइड। क्या 12 जो है
यह 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, ऑफ कोर्स हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मतलब इसके जितने भी नंबर होंगे ना, इन सारे नंबर को 2 डिवाइड कर देगा, मतलब 18। मेरा क्या कहने का मतलब है, 18/2 आपको आएगा आंसर 9, एक इंटीजर आएगा। 16/2 ये जो आपका आंसर आएगा 8, एक इंटीजर आएगा। समझ रहे हो? तो इन सारे के सारे नंबरों को, मतलब इनमें से ये जो सारे के सारे जो नंबर हैं वो सारे के सारे 2 से डिविजिबल होंगे, मतलब 2 जो है सभी को डिवाइड कर देगा। तो एक 12, 2 जो है 12 जो है 12 डिविजिबल बाई 2। अगेन यहाँ पर 12, यहाँ पर भी 12 है, वह भी क्या है भाई 4 से डिविजिबल है। यहाँ पर भी 12 है, वह 3 से डिविजिबल। देखो 12 से छोटा कोई नंबर है क्या? 12 से छोटा, जैसे आप लाइक मैं कुछ और नंबर लिखता हूँ, मेरा कहने क्या मतलब और आपको समझ में आएगा। 20, 22, 24। देखो 12 से छोटा और कोई नंबर है क्या? लाइक 12 से छोटे नंबर कौन है जो 2 से डिविजिबल है? वो है 2, 4, 6, 8। ठीक ना? यहां पर 8 देखोगे, 8 2 से डिविजिबल है, लेकिन 8 जो है 4 से भी डिविजिबल, लेकिन 3 से 8 डिविजिबल नहीं है। 12 से छोटा कोई भी नंबर नहीं है जो 2 से भी डिविजिबल हो, 4 से भी डिविजिबल हो और 3 से डिविजिबल। समझ रहे हो? तो व्हाट इज द एलसीएम हियर? जो सबसे छोटा मल्टीपल जो है तीनों से, जो तीनों का जो कॉमन मल्टीपल है सबसे छोटा, वो क्या है? वो 12 है। दिस इज द 12। समझ रहे हो? तो 12 सबसे छोटा मल्टीपल क्या है भाई? यहां पर 12 इज द लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, इससे छोटे, इससे बड़े देखो, इससे बड़े बहुत सारे हैं। लाइक जैसे देखो एक बड़ा मैं देखो जो तीनों से डिविजिबल है, यहाँ पर देखो 24, यहाँ पर भी 24, यहाँ पर भी 24। इससे बड़े देखो यहाँ पर 18, नहीं 18 नहीं होगा एक्चुअली, 18 तो इससे है लेकिन 4 में 18 नहीं आएगा। ओके, तो देखो दूसरा जो सबसे बड़ा है 24 है। समझ रहे हो एलसीएम का मतलब? तो 2, 4, 3, 2, 4, 3, इसका एलसीएम क्या होगा भाई? 12 होगा। एक आपको अगर एलसीएम आता है, अगर नहीं आता है तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, आप इस तरीके से एलसीएम को समझ सकते हो। दूसरा अगर आता है तो आप, आई होप गाइस आप इस तरीके से पढ़े होंगे। 2, 4, 3 का जो एलसीएम लेना है, 2, 1, 2, 3, 2 से 1, 1, 3, 3 से 1, 1, 1। तो यह क्या आ जाएगा? 2, 2 इंटू 3 दैट इज द 12। तो आप इस तरीके से भी बचपन में एलसीएम निकाले होंगे। ओके, चलो तो 2, 4, 3 का जो एलसीएम होगा वो होगा 12। तो हमारा जो नंबर है वो क्या है? बेसिकली हमारा जो नंबर है 1/2 है। हमारा नंबर क्या है? 1/2, 3/4 एंड 5/3। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? हम इसका जो डिनोमिनेटर है उसको बनाना है 12। तो मेरे को लिखना 1/2 इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू एक नंबर, मतलब ये नंबर हमें ऊपर वाला नंबर नहीं पता है, डिनोमिनेटर नहीं पता है, लेकिन नीचे 12 होगा। देखो यहाँ पर अगर 12 है गाइज, तो ऊपर क्या होगा भाई? 6। ऊपर क्या होगा? 6। अब देखो, अब ध्यान से देखो गाइज, ये बेसिकली हम 12/6 कैसे किए? हमने बेसिकली यहाँ पर ये प्रोसेस फॉलो किया। 2 को मल्टीप्लाई किए 6 से और यहाँ पर मल्टीप्लाई किए 6 से। समझ रहे हो? और यहाँ पर हमने 6 लाया कैसे? 6 हमने क्या किया? 2 को 12 से डिवाइड कर दिया। समझ रहे हो? 2 को 12 से, मतलब 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, आई विल गेट हियर 6। और ये जो 6 है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, आई विल गेट 6/12। समझ रहे हो? तो सबसे पहले देखो, आप स्टेप वाइज देखोगे तो इस जो फर्स्ट स्टेप क्या है आपका? जो फर्स्ट स्टेप है एलसीएम निकालना है। सेकेंड स्टेप क्या है कि जो डिनोमिनेटर है आपका उसको डिवाइड करना है एलसीएम से। ओके, आपका जो यहां पर आंसर आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों। ओके,
थर्ड स्टेप क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो आपके पास दो टेक्निक है, या तो आप इस स्टेप को याद कर लो, अदरवाइज नहीं तो आप इस प्रोसेस को समझो, एक ये वाला प्रोसेस को और दूसरा एलसीएम वाले प्रोसेस को। और ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है, ये जो डिनोमिनेटर है उसको सेम करना है, जो डिनोमिनेटर है उसको क्या करना है, सेम करना है, 12 करना है। समझ रहे हो? ये देखो, ये जो स्टेप है, ये जो स्टेप है गाइस, ये आपको पहले एक केस में भी थोड़ा लेंदी लगे, आपको लगे कि यार इससे बढ़िया है कि हम थोड़ा भाग उग करके निकाल दें, इस तरीके से भाग करके निकाल दें, बट यह भी ज़रूरी है चीज़ों को सीखने के लिए। ओके, और आपको जब पता हो जाएगा ना, ये जब आपको ये चीज़ जब पता चल जाएगा तो आप बहुत आसानी से, लाइक आपको एलसीएम, बहुत सारी चीज़ों का एलसीएम जैसे लोग याद रखते हैं, जैसे 2 4 का एलसीएम बोलते हैं 4 होगा, 2 4 8 का एलसीएम बोलते हैं 8 होगा। समझ रहे हो? 2 4 3 का एलसीएम लोगों को याद रहता है भाई, एलसीएम वो मतलब प्रैक्टिस रहती है बचपन में। तो बेसिकली 1/2 जो होगा, 1/2 यह क्या हो जाएगा भाई, 6/12। ओके, सिमिलरली 3/4 को मैं क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट इट 9/12। और मैं देखो 5/3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 20/12। ओके, ये हमने कैसे किया, देखो यहां पर 3/4, हमें नीचे क्या करना है, नीचे देखो हमें 12 बनाना है, तो 12 कैसे बनेगा, जब मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये 12 कैसे बनेगा, जब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इट विल बिकम 3 12। यहां पर 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आई विल गेट 9/12। सेम चीज ये देखो 5/3, इसको हमें यहाँ पर क्या बनाना है, 12 बनाना है, मतलब यहाँ पर 12 बनाना है। ये 12 कैसे बनेगा, जब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 × 4, और नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आई विल गेट 20/12। तो अब देखो गाइज, अब आपके लिए कंपेयर करना बहुत मुश्किल है, बहुत ईजी है। 6/12 और क्या है यहाँ पे 9/12 और क्या है 20/12। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा भाई, किसका जो न्यूमरेटर है किसका सबसे बड़ा है, ये दिस नंबर इज सबसे बड़ा। सो 20/12 इज ग्रेटर देन 9/12 विच इज ग्रेटर देन 6/12। और 20/12 क्या है भाई, 5/3 इज ग्रेटर देन 3/4 विच इज ग्रेटर देन 1/2। ओके, तो ये एक तरीका है, इस तरीके से आप कौन बड़ा है कौन छोटा है आप गाइज सॉल्व कर सकते हो। चलो अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ऑब्वियसली जो क्वेश्चन होगा वो एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल से लिया जाएगा। ओके, दैट्स ऑल गाइज, आई होप कि जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज इफ लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।